छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी के पद को पढ़ेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरौ सुने गूंग पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। चरण कमल बंदौ हरिराई। देखिए, इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। देखिए, चरण, चरण माने होता है पैर। बंदौ, बंदौ का अर्थ होता है वंदना करना। हरिराई, हरिराई मतलब श्री कृष्ण, हरि विष्णु श्री कृष्ण। पंगु, पंगु मने लंगड़ा। गिरि, गिरि का अर्थ होता है, गिरि मने पहाड़। लंघै मतलब लांघ सकता है या पार कर सकता है। अंधे मतलब जो अंधा है। दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है, दर्शाई। बहिरव जो बहरा व्यक्ति है, जो सुन नहीं सकता। गूंग, गूंगा जो बोल नहीं सकता। रंक, रंक माने जो दरिद्र है। रंक गरीब। धराई मतलब धर करके, धारण कर करके। तिहि, तिहि माने उनकी, तिहि माने उनकी। अब देखिए, इसके बाद हम लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ 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 के प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए और इसको लिख भी लीजिए। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग, प्रसंग, प्रसंग में देखिए, प्रसंग वो होता है जिसके बारे में उसमें लिखा गया हो, जिस विषय में लिखा गया हो वही प्रसंग कहलाता है। तो इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण
की महिमा का वर्णन किया है या महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। एक बार देख लीजिए फिर से। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। अब आप देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे हम? व्याख्या। व्याख्या व्याख्या देखिए, श्री कृष्ण के परम भक्त थे सूरदास जी। तो कहते हैं कि चरण कमल बंदव हरिराई। श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए या वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल हैं। चरण कमल बंधव हरिराई। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल हैं। इनकी महिमा अपरंपार है। इनकी महिमा अपरंपार है। जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे। जिसकी कृपा से, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है, पर्वतों को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे व्यक्ति को, जिन चरणों की कृपा से अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरव सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा जो बोल नहीं सकता वह बोलने लगता है। और रंक चलय सिर छत्र धराई। जो गरीब व्यक्ति है वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हे करुणा के सागर प्रभु, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। बार बार बंदव पाई। ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य काव्य सौंदर्य देखिए, भाषा तो सबसे पहले इसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। भाषा क्या है? ब्रज भाषा। दूसरा है शैली। शैली शैली है मुक्तक शैली। मुक्तक शैली मुक्तक शैली है। और गुण
गुण देखिए, गुण है इसमें प्रसाद गुण, प्रसाद गुण है। रस तो आप जानते ही हैं, रस क्या है? रस जो है भक्ति रस है, भक्ति रस। रस क्या है? भक्ति रस। छंद जो है, छंद, छंद है गेयात्मक छंद, गेयात्मक छंद यानी गाया जा सकता है। और शब्द शक्ति है लक्षण। तो इस तरह से आपने देखा इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, यह जो 4 हैं। उसके बाद देखिए अलंकार। देखिए अलंकार, अलंकार क्या है? बार बार शब्द है, बार बार, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरावृत्ति हो रही है, या इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।